हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीयू और आई एक साथ रात गुजारने के बाद अब दोनों ही सो रहे थे। दूसरे दिन की सुबह पहले आई ही नींद से उठता है और वो मोबाइल में टाइम देखता है, तो वो जल्दी से पीयू की तरफ टर्न होकर उसे बहुत प्यार से उठाने लगता है। अब पीयू अपनी आंखें खोलता है तो आई वहाँ से जाने लगता है। तो पीयू उसके कमर को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और हक करते हुए कहता है, प्लीज अभी नहीं, मुझे 5 मिनट दे दो, नहीं तो मुझे और 15 मिनट दे दो, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज कहीं नहीं जाता, हम दोनों आज ऐसे ही रहेंगे और प्लीज मुझे कल रात की तरह पनिश करो, प्लीज आई मुझे पनिश करो ना। उसकी बात सुनकर आई तो बहुत ब्लश करने लगता है। तो पीयू उसे कहता है, अगर तुम मुझे पनिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तो आई उसे कहता है, आज योगी चैंपियनशिप मैच है और तुमने उसे प्रॉमिस किया है कि तुम उसकी ये मैच देखने आओगे, तुम पिछली मैच भी देखने नहीं आए थे, तो हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पीयू कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं उठ जाता हूँ। अब उससे पहले आई ही उठकर शॉवर लेने के लिए जाता है। तो पीयू उसे फिर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, हम दोनों भी शॉवर लेने जाएंगे, और वो आई को अपनी गोद में उठाकर शॉवर लेने के लिए चला जाता है। अब आई यो की मैच देखने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। तभी पीयू पीछे से आकर उसे हक करता है और वो आई को देखते हुए उसे कहता है, तुम सच में बहुत ही क्यूट दिखते हो, और वो आई के बालों को ठीक करने लगता है। वो आई भी अब पीयू को बहुत प्यार से कपड़े पहनाकर उसके बालों को ठीक करता है। तो पीयू फिर से आई को किस करने लगता है। तो आई उसे कहता है, चलो जल्दी, मेरे पेरेंट्स हमारा ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि यो का मैच देखने के लिए पीयू, आई और इंग आते हैं। वो सब यो को बहुत चेयर करते हैं और यो भी अच्छा खेलते हुए वो मैच जीत जाता है। अब यो की जीत का सेलिब्रेशन आई के घर पर उसके पेरेंट्स करते हैं। आई के पेरेंट्स यो की तारीफ करते हुए कहते हैं, आज सच में तुमने बहुत अच्छा खेला है। आई की माँ तो अपने बेटे की तरह ही यो को बहुत ज्यादा फूड सर्व करती है। ये देखकर आई उसे कहता है, मुझे भी थोड़ा ज्यादा मीट दो। उसकी माँ कहती है, तुम दिन भर सोते ही तो रहते हो, तो तुम्हें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। तो आई उन्हें कहता है, सोने के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। ये सुनकर अब पीयू ही अपना मीट आई को देता है। तो आई अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है, देखो माँ, मुझे मीट मिल गया है। वो सब बहुत ही खुश होकर उस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो खींचते हैं। अब यो अपने घर आकर अपने फैमिली फोटो के पास उसकी ट्रॉफी रख देता है और अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करने लगता है। तभी वहाँ इंग आता है। तो यो उसे कहता है कि मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स आज मेरा खेल देख पाते। तो इंग उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला देते हुए कहता है, मुझे पता है कि वो तुम्हें जरूर देख रहे हैं। तो यो कहता है, लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझसे कहे कि वो मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो इंग उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, मुझे पता है कि वो डेफिनेटली तुम पर प्राउड फील कर रहे हैं और मैं भी। और वो जल्दी से यो को हक कर लेता है। तभी बाहर से पीयू और आई की आवाज आती है। तो इंग उसे कहता है, बस मैं ही नहीं, तो बाहर के सारे लोग तुम पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बाहर हम देखते हैं कि आई झूले पर था और पीयू उसे झूला झूला रहा था और उसके पेरेंट्स टेबल क्लीन कर रहे थे। पीयू आई के पेरेंट्स के पास आकर उन्हें कहता है कि आप दोनों रेस्ट करो, टेबल क्लीन मैं कर दूंगा। लेकिन तभी वो कहते हैं, लेकिन तुम अकेले। तभी वहाँ यो आ जाता है और वो कहता है कि हम दोनों मिलकर करेंगे, आप सच में रेस्ट करो। उनका कहना मानकर आई के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। यो अब इंग को देखता है। इंग बहुत ही ड्रंक हो चुका था। तो यो कहता है, मैं इसे पहले रूम में छोड़कर आता हूँ, और वो इंग को अपने साथ लेकर रूम में चला जाता है। तभी वहाँ आई आता है। आई बहुत ही इमोशनल होते हुए पीयू से कहता है, आज सब बहुत खुश है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। पीयू भी अब आई का हाथ पकड़कर उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है, आई मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी ये बात सुनकर आई भी ब्लश करते हुए उसे थैंक यू कहता है और वो दोनों अब एक साथ टेबल क्लीन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आई नींद से उठता है, लेकिन उसे बेड पर पीयू दिखाई नहीं देता। तो वो पीयू को बार बार आवाज देने लगता है। तो उसे पीयू रूम से बाहर जाते हुए दिखाई देता है। तो आई भी उसके पीछे जाने लगता है। वो पीयू को बार बार आवाज देते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीयू तो पीछे भी नहीं देखता। पीयू घर से बाहर रास्ते पर आता है तो आई भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन आई और पीयू के बीच जैसे एक दीवार सी बन जाती है और आई उस दीवार के कारण पीयू के पास भी नहीं जा पाता। तो बार बार उस दीवार पर मारते हुए चिल्लाते हुए पीयू को आवाज देने लगता है, लेकिन पीयू उसकी एक बात भी नहीं सुनता। आई को एक कार पीयू की तरफ आती हुई ही दिखाई देती है। तो वो उस दीवार पर जोर जोर से मारते हुए पीयू को आवाज देने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीयू को आई की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी और आखिर में पीयू को वो कार हिट करती है। ये सपना देखकर आई तो बहुत ही डरते हुए नींद से उठ जाता है और वो बेड पर देखता है तो वहाँ पीयू नहीं था, इसलिए वो पीयू को आवाज देने लगता है, लेकिन पीयू घर में भी नहीं था। तो आई विंडो में से बाहर की ओर देखता है तो उसे पीयू बाहर ही जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो पीयू के पीछे जल्दी से नीचे आ जाता है। जब बाहर आता है तो उसे पीयू की तरफ ही कार स्पीड से आती हुई दिखाई देती है। तो वो पीयू को जल्दी से आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर पीयू पीछे हो जाता है और इसी तरह पीयू आई की वजह से कार से हिट होने से
से बच जाता है। ये सब देखकर आई तो इतना डर जाता है कि वो वही शॉक होके बैठ जाता है। अब पीयू आई को देखता है तो वो जल्दी से आई के पास आकर उसे पूछता है, आई क्या तुम ठीक हो? लेकिन आई अभी अभी जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत ही डर गया था। वो पीयू को अपने सामने देखकर वो सही सलामत है या नहीं वो चेक करता है और वो पीयू को सही सलामत देखकर उसे जल्दी से गले लगाकर रोने लगता है। अब आई को इतना डरा हुआ देखकर पीयू को भी समझ में नहीं आता कि आई को क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि आई को इतना परेशान देखकर पीयू उसे पूछता है, बताओ मुझे क्या हुआ है? पर आई उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीयू को कुछ भी नहीं बताता। वहाँ यो और इंग आ जाते हैं तो आई जल्दी से इंग का हाथ पकड़कर उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और वो इंग को अपने साथ रूम में लेके जाता है। अब यो ये देखकर बहुत कंफ्यूज होता है। पीयू तो आई की वजह से पहले ही परेशान था। तभी पीयू को उसके क्लाइंट का कॉल आता है तो पीयू अपने काम पर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि रूम में आने के बाद इंग आई को बहुत परेशान देखकर उसे पूछता है, क्या तुमने फिर से सपना देखा? और इस बार तुमने सपने में क्या देखा? तो आई उसे कहता है, मैंने सपने में देखा कि पीयू को कार ने हिट किया है। अब ये सुनकर इंग तो बहुत ही शॉक होकर कहता है, क्या? वही कहता है, और ये सपना सच भी हुआ है। मैंने अभी अभी पीयू को कार से हिट होने से बचाया है, लेकिन इस बार जो सपना मुझे आया है वो सबसे अलग था। तो इंग कहता है, वो कैसे? तो आई उसे बताता है कि मैंने सपने में देखा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, जैसे कोई ताकत मुझे पीयू को बचाने से रोक रही है। तो इंग उसे कहता है, जब मैंने तुम्हारे इस सपने के बारे में नेट पर सर्च किया था तो मुझे बहुत से लोगों के ऐसे ही कमेंट्स मिले थे। कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन शायद तुमने इसे अभी नोटिस किया होगा, और शायद ये तुम्हारा इमेजिनेशन भी हो सकता है। तो आई उसे कहता है, लेकिन इस बार मैं पीयू की कोई मदद नहीं कर पाया। तो इंग कहता है, क्या तुमने सपने में और कुछ देखा? तो आई उसे कहता है, नहीं, मैंने तो बस सपने में पीयू को कार से हिट होते हुए देखा और मेरा सपना टूट गया। मैंने रियल लाइफ में भी उसे कार से हिट होने से बचाया है। तो इंग कहता है, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा ये सपना सच हो गया है। इसका मतलब कि ये अब फिर से रिपीट नहीं होगा। तो तुम अब चिंता मत करो और ज्यादा इसके बारे में मत सोचो। तो आई उसे कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में यो को मत बताओ। तो इंग उसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी अब यो डोर ओपन करते हुए अंदर आ जाता है। उसे देखकर ये दोनों बहुत ही शॉक होते हैं, यानी यो ने उन दोनों की ये सारी बातें सुन ली थी। वही यो को सारी बात बता देता है। तो यो उसे कहता है, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो आई कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताता, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। तो यो कहता है, इसलिए तो अगर वो मेरा भाई है तो तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना चाहिए था। यो इनसे भी कंप्लेंट करता है कि उसने भी यो को कुछ नहीं बताया। तभी आई उसे कहता है, प्लीज मैं नहीं चाहता कि पीयू को उसके बारे में पता चले, क्योंकि वो फिक्र करके और परेशान हो जाएगा। तो यो कहता है, ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कहता है, अगर तुम्हें फिर से ऐसा कोई सपना आए तो तुम्हें अगली बार मुझे जरूर बताना होगा। तो आई भी उसके लिए अब एग्री हो जाता है और वो पीयू के बारे में पूछता है। तो यो बताता है कि पीयू तो काम पर गया है। अब ये सुनकर आई और भी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि रात के समय पीयू का इंतजार करते हुए आई अकेला ही झूले पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पीयू आ जाता है और वो आई से पूछता है कि तुम अकेले ही झूले पर क्या कर रहे हो? तब आई अब गुस्सा होते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम बिना मुझे बताए ही कहाँ चले गए थे? तो पीयू उसे कहता है, अरे मैं तो हमेशा की तरह काम पर ही गया था, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उसे कहता है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। तो पीयू कहता है, अलग बात? और वो कैसे? नहीं, उसे कुछ नहीं बता पाता और वो अपना मुंह फुलाकर नाराज हो जाता है। उसे देखकर पीयू कहता है, ठीक है बाबा, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कहीं भी जाऊँ मैं तुम्हें इन्फॉर्म ही करूंगा। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ा है तो इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को हक करने वाला हूँ। और इतना कह के वो आई को हक कर लेता है। वो आई से बहुत प्यार से कहता है, अब तो गुस्सा करना बंद कर दो, और वो आई को मनाने के लिए उसकी चीख पर किस करता है। तो आई भी अब उसे बहुत कसकर हक करता है। हम देखते हैं कि पीयू यो को कॉल करके बताता है कि वो आज रात आई के रूम पर ही सोने वाला है। तो यो उसे कहता है, जब से तुमने डेटिंग करना शुरू किया है तब से तुम अपने भाई को भूल ही गए हो। तो पीयू उसे कहता है, तुम भी तो इनके साथ रहते हो, लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की, और वैसे भी आजकल आई बहुत परेशान दिख रहा है, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। यो उसे कहता है, हाँ तुम उसके ख्याल रखो, और वो फोन कट कर देता है। पीयू आई के पास आकर उसके कमर पर हाथ डालकर सोने लगता है। तो आई भी पीयू की तरफ टर्न होकर उसे हक करके सोने लगता है। तभी आई को एक सपना आता है। सपने में वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद एक हॉस्पिटल पे बेड पर होता है। वो अब उठकर इधर उधर देखने लगता है और पीयू को आवाज लगाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के सारे बेड खाली थे, वहाँ कोई नहीं था। तभी आई को ऑपरेशन थिएटर से लाइट आती हुई दिखाई देती है। वो उस लाइट की तरफ बढ़ता है तो वो डोर अपने आप खुल जाता है और उसे सामने पीयू दिखाई
दिखाई देता है। पीयू तो खून में लथपथ पड़ा हुआ था। पीयू को ऐसी हालत में देखकर आई तो बहुत ही शॉक हो जाता है और जल्दी से पीयू के पास जाने लगता है। फिर से आई के और पीयू के बीच में एक दीवार आ जाती है। वो दीवार आई पार ही नहीं कर पाता। वो बार बार उस दीवार पर अपने हाथ मारकर पीयू को उठाने के लिए आवाज देता है, लेकिन न ही तो वो दीवार टूटती है न ही पीयू उठता है। अब इतना डरावना सपना देखकर आई नींद से उठ जाता है। उसे अपने सामने पीयू दिखाई देता है। पीयू आई को इतना डरा हुआ देखकर उसे पूछता है, क्या हुआ आई? आई पीयू को सही सलामत देखकर जल्दी से उसे हक कर लेता है और तभी आई पीयू ने पहने हुए कपड़े देख लेता है। उसे याद आता है कि उसने सपने में पीयू को इसी कपड़े पर देखा था, इसलिए वो पीयू से कहता है कि तुम्हें जल्दी से कपड़े उतार दो, ये अच्छे नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये पहनो। वो बहुत ही पैनिक करते हुए पीयू को वो कपड़े उतारने को कहता है, तो पीयू कहता है लेकिन मुझे काम पर जाना है। तो आई उसे कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर ही मत जाओ, और वो पीयू को डरते हुए गले लगा लेता है। अब पीयू भी उसे संभालने के लिए कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अब आई की बात मानकर पीयू अपने घर से ही काम करने लगता है, लेकिन आई की नजर पीयू पर थी। अब जब पीयू ये देख लेता है तो वो आई से पूछता है कि तुम मुझे कब तक ऐसे देखने वाले हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो उससे नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो पीयू उसे कहता है, अगर कुछ हुआ नहीं है तो तुम मुझे ऐसे कब तक देखने वाले हो, तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते कि क्या बात है। लेकिन आई उसे फिर भी कुछ नहीं बताता। हम देखते हैं कि आई पीयू के लिए प्रे करने के लिए चर्च में जाता है। जब वो प्रे करता है तो उसे फिर से पीयू ही वही खून में लथपथ दिखाई देता है। तभी वहाँ इंग आ जाता है। इंग उसे कहता है, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? तो आई उसे कहता है, हाँ, मैंने पीयू को खून में लथपथ पड़ा हुआ देखा था। तो इंग परेशान होते हुए कहता है, तुम्हारे सपने दिन ब दिन इतने वर्ष क्यों होते जा रहे हैं? तो आई भी परेशान होते हुए उसे कहता है, मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसे सपने नहीं देखे हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो इंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा देर तक सपना देखना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें पीयू को बचाने के लिए कुछ तो क्लू मिलेगा। तो आई उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह आइडिया काम करेगा? तो इंग कहते हैं शायद। और इंग आई से पीयू के बारे में पूछता है तो आई बताता है कि वो स्टूडियो गया है, उसे हर वक्त काम पर जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने इस बार उसके पीछे बॉडीगार्ड भेजा है। हमें पता चलता है कि वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं तो यो ही होता है। यो अपने भाई को कंपनी देने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए स्टूडियो में आया हुआ था। यो शौक होके यो से पूछता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मेरी मदद करने के लिए स्टूडियो आने को कहा, लेकिन तुम कभी नहीं आए, लेकिन आज तुम सडनली आने के लिए तैयार हो गए। यो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता था कि मेरा टैलेंटेड भाई कैसे काम करता है, और वैसे भी अगर मैं आपके साथ नहीं आता तो आई आपको अकेले काम पर कभी नहीं आने देता। यो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आजकल आई इतना परेशान क्यों रहता है? यो अपने भाई से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि इंग ने जैसे आई से कहा था कि उसे ज्यादा देर तक सपना देखना चाहिए, इसलिए आई अब अपने घर में नींद की गोलियां ढूंढने लगता है। तो उसे एक कबर्ड में नींद की गोलियां मिल जाती है। आई उनमें से एक पिल्स लेकर वो बोतल पिलो के नीचे रख देता है और जल्दी से सो जाता है। के बाद वो सपना देखने लगता है। सपने में वो नींद से उठता है तो वो उसी हॉस्पिटल में होता है। अब वो पीयू के पास जाने के लिए जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के पास आता है और वो पीयू के पास जाने लगता है, लेकिन फिर से पीयू और उसके बीच एक अनदेखी दीवार आ जाती है जिसे आई पार नहीं कर पाता। वो पीयू को उठाने के लिए बार बार उस दीवार पर अपना हाथ मारता है, लेकिन वो दीवार टूटती भी नहीं। तो अब आई जल्दी से गॉड की प्रे करने लगता है। गॉड की प्रे करते ही वो दीवार अपने आप गायब होने लगती है। ये देखकर आई और भी गॉड की प्रे करता है तो वो दीवार पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब आई जल्दी से के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पीयू नहीं उठता। तो आई अब पीयू की जेब चेक करता है। पीयू की जेब में बस उसका मोबाइल होता है। अब आई वो मोबाइल ऑन करता है तो उसे मोबाइल में 25 सितंबर डेट दिखाई देती है। वो डेट देखकर आई सोच में पड़ जाता है और वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है, लेकिन तभी वो नींद से उठ जाता है और वो जल्दी से अपने मोबाइल में डेट चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि आज 22 सितंबर है। तो आई अपने सपने के बारे में आगे जानने के लिए फिर से नींद की गोली लेता है तो वो फिर से उसी हॉस्पिटल में उठ जाता है। वो बिना देरी की ही पीयू के पास पहुंच जाता है। उसके जेब में से वो मोबाइल निकालकर उसे चेक करता है, लेकिन पीयू का मोबाइल तो पासवर्ड से लॉक था। तो आई उस मोबाइल में पासवर्ड डालकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। पीयू का मोबाइल ओपन ही नहीं होता। न देखकर ही आई फिर से नींद से उठ जाता है तो वो आगे का सपना देखने के लिए फिर से एक गोली ले लेता है। वही सपने में फिर से पीयू के पास आकर उसकी दूसरी जेब भी चेक करने लगता है तो उसे पीयू की जेब में एक कागज मिलता है जहाँ लिखा था कि फैशन शूट 24 सितंबर। ये देखकर आई परेशान हो जाता है और वो तभी नींद से उठ जाता है। अब आई आगे का सपना देखने के लिए ज्यादा स्लीपिंग पिल्स लेने लगता है, लेकिन तभी वह पीयू आ जाता है तो वो आई को देखकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? आई उसे देखकर जल्दी से अपनी पिल्स छिपा देता है और उसे कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस सो रहा था। तो पीयू उसे कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं पहले शॉवर लेता हूँ, बाद में तुम्हारे पास आकर ही सोता हूँ। तो आई उसे हाँ कहते हैं,
लेकिन जब पीयू शावर लेने के लिए जाता है तो आई वो सारी पिल्स ले लेता है। स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद आई फिर से वही सपना देखता है। वो उसी हॉस्पिटल में नींद से उठता है, दीवार के पास जाकर गॉड की प्रे करता है। वो दीवार तो गायब हो जाती है, लेकिन अब उस ऑपरेशन थिएटर में पीयू नहीं था। अब पीयू को वहाँ ना देखकर आई तो और भी परेशान हो जाता है और वो पीयू को आवाज देते हुए इधर उधर ढूंढता है। तभी आई को पीयू की पीछे से आवाज आती है तो आई टर्न होके पीयू को देखता है। अब आई पीयू को देखकर जल्दी से उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर बंद हो जाता है। भाई तो उस डोर को खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता। भाई तो निराश होते हुए वही रोते हुए बैठ जाता है। अब पीयू की जगह आई ही ऑपरेशन थिएटर में फंस गया था। इसका मतलब ये है कि अब जो कुछ भी बुरा होगा यानी वो रियल लाइफ में आई के साथ ही हो सकता है। अब रियल लाइफ में दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि आई और पीयू एक साथ सोए हुए थे। पीयू अब नींद से उठकर आई को जगाने की कोशिश करता है। वो आई को बार बार आवाज देता है, लेकिन न ही तो आई उठता है न ही उसकी कोई हलचल होती है। अब ये देखकर पीयू बहुत ही डर जाता है और जल्दी से आई के पेरेंट्स को आवाज देता है। आई की माँ अब भागते हुए उन दोनों के पास आती है और वो पूछती है क्या हुआ। तो पीयू बताता है कि मैंने आई को बहुत आवाज दी है, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। अब ये सुनकर आई की माँ भी डरते हुए आई के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आई नहीं उठता। तभी उसकी माँ को पिलो के नीचे स्लीपिंग पिल्स की बोतल दिखती है। उस बोतल को देखकर वो तो बहुत डर जाती है और आई को उठाने की कोशिश करती है। अब आई नींद से उठ जाता है। वो अपनी माँ को और पीयू को ऐसे साथ में देखकर कहता है क्या हुआ, लेकिन आई की माँ और पीयू आई के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है तुम्हारे साथ क्या हुआ आई। वो ऐसे कहती है कि तुमने फिर से सपना देखने की कोशिश की। तो आई उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तो वो पीयू से कहती है पीयू मुझे आई से अकेले में बात करनी है, तो तुम यहाँ से थोड़ी देर बाहर जाओ। पीयू को तो ना चाहते हुए भी आई की माँ की बात माननी पड़ती है। पीयू बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो आई के लिए बहुत परेशान हो गया था। तभी अब आई की माँ बाहर आती है तो पीयू उनसे पूछता है क्या हुआ माँ। आगे हम देखते हैं कि आई ने जो सारे स्टिकर्स बनाए हुए थे वो उसके सामने बैठा हुआ था। तभी पीयू उसके पास आ जाता है। पीयू उसे कहता है आई मुझे सब कुछ पता चल गया है, इस वजह से तुम्हें हर वक्त हर्ट होता था है ना। तो आई उसे कुछ भी नहीं कहता। तो पीयू उसे गले लगाते हुए कहता है थैंक यू आई, मुझे हमेशा मुसीबतों से बचाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हो। तो आई उसे सॉरी कहता है। तो पीयू से कहते है अरे तुम क्यों मुझे सॉरी कह रहे हो। तो आई कहता है मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद भी। और वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही पीयू उसे कहता है नहीं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन आगे नसीब में जो लिखा है वही होगा। अगर वो मेरे साथ होना है या तुम्हारे साथ या हम दोनों के साथ, तो हम उसे फेस करेंगे। अब ये सुनकर आई तो जल्दी से पीयू को गले लगा लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों सोने लगते हैं, लेकिन आई को तो नींद नहीं आ रही थी। वो बस पीयू के ही बारे में सोच रहा था। तभी पीयू भी जगकर उसे कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मेरे लिए परेशान होना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ सॉन्ग गाता हूँ। वो बहुत प्यार से आई के बालों को सहलाते हुए उसके लिए गाना गाता है। अब आई भी गाना सुनते हुए सो जाता है। अब आई के सोने के बाद आई की अपने लिए फिक्र देखकर पीयू मन ही मन खुश होकर मुस्कुराने लगता है। तभी उसे आई की माँ की बात याद आती है। उसकी माँ ने पूछा था कि तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अभी तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो पीयू उन्हें कहता है जो नसीब में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन अगर मेरी वजह से हमेशा आई को हर्ट होता है तो मैं चाहूंगा कि इस बार जो कुछ भी बुरा होने वाला है वो सब मेरे साथ ही हो। अब आई ने जो सारी ड्राइंग्स बनाई थी पीयू उसे देखकर उसके सामने कर्टन डालकर उसे बंद कर देता है और वो भी अब आई के पास सोने जाता है। भी आई को सपना आता है। सपने में आई उसी हॉस्पिटल में नींद से उठ जाता है। वो जल्दी से उस दीवार की ओर जाकर गॉड की प्रे करने लगता है, लेकिन इस बार वो दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ बहुत से कर्टन होते हैं। अब वो पीयू को ढूंढने के लिए सारे कर्टन इधर उधर करते हुए देखने लगता है। तभी उसे दूर एक जगह पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अब आई उसके पास जाकर उसे हाथ लगाता है तो वो और कोई नहीं तो आई से होता है। उसे वहाँ देखकर आई तो बहुत ही शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।